आगम 10 साल का एक जिज्ञासु लड़का था जो कोलकाता की हलचल भरी गलियों में रहता था। उसकी आंखें हमेशा दुनिया के रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक रहती थीं। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसने एक पुरानी किताबों की दुकान के सामने एक धूल भरी पांडुलिपि देखी। उसका कौतूहल जाग गया और उसने दुकानदार से उसके बारे में पूछा। दुकानदार, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी दाढ़ी सफेद बर्फ की तरह थी, उसकी आंखों में चमक देखकर मुस्कुराया। यह एक पुरानी कहानी है बेटे, उसने कहा। एक जादुई जंगल की कहानी जहां जानवर बातें करते हैं और पेड़ सोने के सिक्कों से लदे होते हैं। आगम मंत्रमुग्ध हो गया। उसने तुरंत पांडुलिपि खरीद ली और उस रात उसे पढ़ना शुरू किया। कहानी ने उसे एक ऐसे लड़के वीर के रोमांचों में ले लिया जिसने जादुई जंगल की खोज की और वहां के अद्भुत जीवों से दोस्ती की। आगम ने खुद को वीर के जूतों में पाया, खतरनाक राक्षसों से लड़ते हुए और जादुई पहेलियों को सुलझाते हुए। पुस्तक पढ़ने के बाद आगम को विश्वास हो गया कि जादुई जंगल असली है। वह इसे ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। अगले दिन उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रिया को अपने साथ ले लिया, जो उतनी ही उत्सुक और साहसी थी। उन्होंने पुस्तक में दिए गए सुरागों का पालन किया, जो उन्हें शहर के बाहरी इलाके में एक घने जंगल की ओर ले गया। जंगल गहरा और रहस्यमय था। पेड़ ऊंचे और घने थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन आगम और रिया नहीं डरे। वे साहस के साथ आगे बढ़े, पुस्तक में वर्णित संकेतों की तलाश में। उन्होंने एक पुराने टूटे हुए पुल को पार किया, एक गुफा के अंधेरे में प्रवेश किया और अंत में एक झरने के पीछे छिपे हुए एक गुप्त दरवाजे का पता लगाया। दरवाजा खोलते ही उन्होंने खुद को एक आश्चर्यजनक दृश्य के सामने पाया। ये वही जादुई जंगल था जिसके बारे में आगम ने किताब में पढ़ा था। पेड़ सोने के पत्तों से जगमगा रहे थे, फूल हवा में गा रहे थे और जानवर इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। एक बूढ़ा हिरण उनसे मिला और उन्हें जंगल के रहस्यों के बारे में बताया। उन्होंने एक बुद्धिमानी वाली उल्लू से सलाह ली और एक चंचल बंदर के साथ खेला। आगम और रिया ने जादुई जंगल में कई दिन बिताए, वहां के अद्भुत जीवों से सीखते हुए और रोमांच का अनुभव करते हुए। उन्होंने जादुई पौधों की शक्तियों का पता लगाया, जानवरों की भाषा सीखी और यहाँ तक कि उड़ने वाली गिलहरी की पीठ पर सवार होकर जंगल का हवाई दृश्य भी देखा। लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि जंगल को खतरा है। एक दुष्ट जादूगरनी जंगल के जादू को चुराना चाहती थी और अपनी बुरी ताकत को बढ़ाना चाहती थी। आगम और रिया जानते थे कि उन्हें कुछ करना है। उन्होंने जंगल के जीवों को इकट्ठा किया और जादूगरनी से लड़ने की योजना बनाई। उन्होंने जंगल की शक्तियों का इस्तेमाल किया, जानवरों की मदद ली और अपनी चतुराई से जादूगरनी को हरा दिया। जंगल को बचाने के बाद आगम और रिया को उनके साहस के लिए सम्मानित किया गया।